नमस्कार फ्रेंड्स। देखिए ये स्टॉक 391 रुपये 70 पैसे के आसपास ट्रेड कर रहा है। ऑल टाइम रिटर्न की अगर बात करें तो यहाँ पे देखिए 2700% के आसपास पॉजिटिव रिटर्न देखने को मिल रहा है। अब देखिए हम आपको बताते हैं, देखिए कितना तेज़ी से भागा है स्टॉक। देखिए यहाँ से स्टॉक तेज़ किया है, फिर यहाँ गिरावट, फिर यहाँ से थोड़ा-सा फ्लैट धीरे-धीरे चल रहा है, यहाँ से शार्प तेज़ी और देखिए यहाँ गिरावट। तो देखिए समझने की कोशिश कीजिएगा, कोई भी स्टॉक अगर तेज़ भागता है तो निश्चित ही गिरेगा। जी हाँ फ्रेंड्स, गिरेगा ही गिरेगा, ये 100% तय है और फिर यहाँ से भागेगा। देखिए जैसे यहाँ से देखिए ये भागा है, फिर यहाँ गिरा है, फिर ऐसे-ऐसे स्टॉक जा रहा है, फिर यहाँ भागा है तो यहाँ गिरा है। अब देखिए स्टॉक का नाम सबसे पहले हम आपको बता देते हैं, यहाँ पे स्टॉक देखिए क्या-क्या मतलब नाम इसके, यहाँ पे विप्रो लिमिटेड कंपनी है और हम अब आपको बताएँगे कि इस स्टॉक में आपको क्या करना है। क्योंकि देखिए कई लोगों के क्वेश्चंस आ रहे हैं कि विप्रो लिमिटेड कंपनी में क्या करें? ये स्टॉक लगभग-लगभग 1 साल से 1.5 साल से गिरावट ही दिखा रहा है। कितना गिरावट दिखाया है? तो यहाँ पे देखिए इसकी गिरावट पता चलेंगे। लगभग-लगभग आपके मतलब लगभग-लगभग कितना गिरावट दिखाया है? तो आपको हम देखिए बताएँ, थोड़ा-सा डिस्टर्ब हो गया। ये देखिए यहाँ पे कितना गिरावट दिखाया है स्टॉक ने? लगभग-लगभग स्टॉक अगर इसके हम बॉटम से लेके टॉप तक का अगर मतलब यहाँ से हाई से लेकर के टॉप तक का गिरावट देखें, तो देखिए यहाँ पे स्टॉक में लगभग 40-45% के आसपास गिरावट दिखाया है। अभी फिट बैठ नहीं पा रहा है, लेकिन मैं आपको कोशिश करता हूँ थोड़ा बढ़िया से दिखाने के लिए। यहाँ देखिए कितना गिरावट दिखा रहा है, अब देख ही रहे हैं यहाँ पे देखिए कितना। तो हाँ फ्रेंड्स, यहाँ पे लगभग-लगभग 44% के आसपास गिरावट दिखा रहा है और अगर कोई भी मतलब जो भी लोग यहाँ पे बाई किए होंगे और तो निश्चित ही उनको यहाँ अभी 44% का लॉस हो रहा होगा। अब देखिए क्या होता है, मोस्टली पर्सन लॉस में क्यों हो जाते हैं? अब देखिए कोई स्टॉक ऐसे-ऐसे है तो कोई नहीं लेगा। जी हाँ फ्रेंड्स, कोई नहीं बाई करेगा। लेकिन अगर जो स्टॉक यहाँ से ऐसे भाग गया, तो अब यहाँ पे वो लोग बाई कर लेते हैं और क्या होता है उसके बाद जब यहाँ बाई करते हैं, तो स्टॉक ज़रूर है कि कोई स्टॉक भागेगा तो गिरेगा ही। तो वो गिरने लगता है, अब वो उसमें बैठ के वेट करने लगते हैं कि अरे यार, कब फिर ऊपर जाएगा। तो फ्रेंड्स ऊपर कैसे जाएगा, जब जितने लोग यहाँ पे लिए होंगे तो यहाँ प्रॉफिट बुक करेंगे ही और प्रॉफिट बुक करेंगे तो यहाँ पे गिरावट दिखाना है। तो अब धीरे-धीरे ना फिर स्टॉक ऊपर जाएगा। तो ये कहने का मतलब ये है कि देखिए कब आपको किसी स्टॉक में एंट्री करना है, कब आपको किसी स्टॉक से एग्ज़िट करना है, ये आपको हमेशा पता होना चाहिए। तभी आप स्टॉक मार्केट से बढ़िया मुनाफ़ा अर्न करके चल सकते हैं। अब देखिए यहाँ पे अगर इसके 6 महीने के रिटर्न की बात करें तो यहाँ देखिए 0.75% का मतलब जहाँ था, वहीं पे ट्रेड कर रहा है। लेकिन अगर हम इसके 1 साल की बात करें, मतलब 1 साल के रिटर्न की बात करें, तो देखिए यहाँ पे भी वही हाल है, कुछ नहीं, जहाँ था वहीं पे है। तो देखिए यहाँ पे स्टॉक आपको 1 डेढ़ साल में तो कुछ रिटर्न बना कर के नहीं दिया है, लेकिन इसका अगर हम मैक्सिमम रिटर्न की बात करें, तो यहाँ विप्रो ने मैक्सिमम रिटर्न लगभग-लगभग आपको 27% मतलब 27 जो परसेंट के आसपास पॉजिटिव रिटर्न बना कर के दिया है। लेकिन अगर इसके हम बॉटम से लेके टॉप तक का रिटर्न देखते हैं, तो देखिए यहाँ पे लगभग-लगभग 5000% से भी ज़्यादा का पॉजिटिव रिटर्न बना कर के दिया है। तो देखिए ये होता है लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स, मतलब लॉन्ग टर्म अगर आप किसी भी स्टॉक में बने हैं, तो आपको ये बेहतरीन रिटर्न ज़रूर मिल जाते हैं। चलिए अब हम इसके बिज़नेस की बात करें, तो यहाँ पे हम बता दें कि बिज़नेस की बात की जाए तो टीसीएस, इन्फोसिस, एचसीएल टेक्नोलॉजी के बाद ग्लोबल आईटी सर्विसेज प्रदान करने वाली ये स्टॉक 4th लार्जेस्ट आईटी सेक्टर का कंपनी माना जाता है। और हम बता दें कि म हम देखे जाए तो मतलब क्या हम बताएँ आपको, हम बता दें बड़ा भारतीय कंपनियों में से एक है। महामारी के बाद मतलब कोरोना के बाद से तेज़ी से बढ़ते हुए टेक्नोलॉजी के चलते देखा जाए तो बिज़नेस मतलब विप्रो के बिज़नेस के ऊपर काफ़ी अच्छी प्रभाव देखने को मिली है, जिसकी वजह से कंपनी के रेवेन्यू में भी एक बहुत ही बढ़िया उछाल देखने को मिला है। तो कहने का मतलब ये है कि बिज़नेस सही है। अब देखिए यहाँ पे बात आएगा इन्फोसिस, टीसीएस, एचसीएल टेक्नोलॉजी, तो ये भी सारे स्टॉक्स बेहतरीन हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन हम बता दें कि इन लोगों के मार्केट कैप बहुत ही ज़्यादा हैं, तो ये ग्रोथ करेंगे तो धीरे-धीरे ग्रोथ करेंगे और विप्रो अगर यहाँ से ग्रोथ करता है, तो निश्चित ही यहाँ से तेज़ी बहुत ही ज़्यादा कर सकता है। तो कहने का मतलब है कि इन्फोसिस हो गया, चाहे टीसीएस हो गया, चाहे एचसीएल टेक्नोलॉजी हो गया, ये भी आईटी सेक्टर के दिग्गज कंपनी हैं। तो इन लोगों में भी मतलब इन स्टॉक्स में भी आप इन्वेस्ट करके चल सकते हैं। अगर लंबे निवेशक हैं,
तो ये सारे स्टॉक आपको एकदम सेफ फील कराएँगे और डिविडेंड भी बहुत ही शानदार देते हैं ये सारे स्टॉक्स। तो आप इन सारे स्टॉक्स में भी इन्वेस्ट करके चल सकते हैं। अब यहाँ पे इस स्टॉक से रिलेटेड अगर बात की जाए तो अगर थोड़ा-सा इसके फंडामेंटल की हम बात करें तो यहाँ पे देखिए 2,15,000 करोड़ के आसपास मार्केट कैप है। आरओसी यानी कि रिटर्न ऑन कैपिटल इक्विटी 17-18% के आसपास है। आरओई रिटर्न ऑन इक्विटी 15-16% के आसपास। फेस वैल्यू ₹2 के आसपास है और डिविडेंड 1.5% के आसपास देता है। अब देखिए स्टॉक अपने शेयर प्राइस को स्प्लिट भी करता हुआ देखने को मिल जाएगा। मतलब कब मिलेगा वो तो फ्यूचर में बताएँगे। डिविडेंड भी अच्छी खासी देता है। अगर आप बेचते नहीं हैं तो डिविडेंड भी इसके अच्छे खासे आप कमा लेंगे। और यहाँ पे अगर पॉजिटिव चीज़ों की अगर बात करें तो देखिए यहाँ पे थोड़े से इसके पॉजिटिव चीज़ कुछ भी देखने को भी नहीं मिल रहा है। नेगेटिव चीज़ ये है कि यहाँ पे पुअर सेल्स ग्रोथ है 5 सालों में 10% के आसपास, तो ये एक नेगेटिव चीज़ हो सकता है। और वहीं यहाँ पे देखा जाए अगर इसके कुछ मतलब सेल्स की बात करें, ईयरली बेसिस पे हमने स्टॉक को मतलब ले रखा है सजेस्ट मतलब एनालाइज़ करने के लिए। तो देखिए ईयरली बेसिस पे ही इसके अगर हम सेल्स की बात करते हैं, तो यहाँ पे देखिए आपको ग्रोथ, 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 ग्रोथ मतलब हर साल ग्रोथ देखने को मिल जाएगा। चाहे इसके ऑपरेटिंग प्रॉफिट हो, ग्रोथ ही देखने को मिलेंगे। बीच-बीच में कहीं थोड़ा-सा उतार-चढ़ाव देखने को मिल जाएगा, लेकिन ओवरऑल की बात करें, तो ग्रोथ देखने को मिल जाएगा। यहाँ अगर बात करते हैं प्रॉफिट बिफोर टैक्स की तो देखिए यहाँ पे ग्रोथ देखने को मिल जाएगा, चाहे नेट प्रॉफिट हो, बढ़ते हुए देखने को मिल रहा है, चाहे इसके ईपीएस हो। देखिए ईपीएस यहाँ पे ₹13 के आसपास हुआ करता था, बढ़ कर के ₹20 के आसपास हो गया है। तो देखिए लॉन्ग टर्म में कोई भी बढ़िया स्टॉक बढ़ता ही है, ना कि डाउन जाता है। यहाँ पे अगर हम बात करें यहाँ के शेयर होल्डिंग पैटर्न की, जो कि बहुत ही बेहतरीन है। देखिए बैलेंस शीट भी इसके देखने थोड़े ज़रूरी हैं। रिज़र्व देखिए हर साल ग्रोथ के देखने को मिल रहा है। चाहे इसके एसेट्स हों, एसेट में भी ग्रोथ ही देखने को मिल रहे हैं। अब यहाँ पे बात करेंगे इसके शेयर होल्डिंग पैटर्न जो कि सबसे मेन चीज़ होता है। तो देखिए कांस्टेंट शेयर कितना 74% के आसपास, तो यहाँ 73% के आसपास है। मतलब शेयर एकदम विप्रो के पास कांस्टेंट बना हुआ है। एफआईआई यहाँ कितना है 6% के आसपास। डीआईआई कितना है 8% के आसपास। और बात करें पब्लिक तो मात्र 12% के आसपास है। तो देखिए एफआईआई और डीआईआई का मिलाकर कितना है 14-15% के आसपास शेयर होल्डिंग पैटर्न है। और बात करें पब्लिक तो यहाँ पे 12% के आसपास है। तो देखिए कंपनी मतलब स्टॉक मार्केट का रूल यही है कि किसी भी स्टॉक में बड़े-बड़े इन्वेस्टर्स यानी कि एफआईआई और डीआईआई जैसे लोग यहाँ पे 10% से ज़्यादा इन्वेस्ट करते हैं, तो निश्चित ही उस स्टॉक में आपको ब्लाइंडली इन्वेस्ट करना चाहिए और वेट करना चाहिए एक मल्टीबैगर रिटर्न। तो यहाँ पे देखा जाए तो कितना है, इन दोनों का अगर शेयर होल्डिंग पैटर्न मिला दिया जाए तो लगभग 14-15% के आसपास इन दोनों का शेयर होल्डिंग पैटर्न है। तो आप इस स्टॉक में बेहिचक इन्वेस्ट करके चल सकते हैं। लंबे समय के लिए चलिए तो काफ़ी ज़्यादा अच्छा होगा। चलिए इसके कुछ टेक्निकल एनालाइज़ भी हम कर लेते हैं कि आखिर टेक्निकल चार्ट मतलब कब आपको लेना चाहिए, कब सबसे बढ़िया प्राइस हो सकता है इस स्टॉक को खरीदने का। तो फ्रेंड्स यहाँ पे हम इसके मंथली चार्ट पैटर्न खोल लिए हैं। देखिए यहाँ पे देखिए कितना शार्प गिरावट देखने को मिल रहा है, यहाँ से कितना तेज़ी और फिर यहाँ कितना गिरावट। तो कहने का मतलब ये है कि स्टॉक में किसी भी गिरावट मतलब तेज़ी देखने को मिलती है तो ज़रूर वो स्टॉक गिरता है। अब इसके देखिए यहाँ पे देखिए, यहाँ से स्टॉक जैसे इस लेवल को क्रॉस करता है तो निश्चित ही तेज़ी होगा। किस लेवल को आपको हम बताएँगे, यहाँ देखिए आपको मैं बता रहा हूँ। अगर ये स्टॉक इस लेवल को बाई करता है कितना मतलब जैसे यहाँ पे है ना अभी मतलब करंट प्राइस ₹392 के आसपास देखने को मिल जाएगा। और जैसे स्टॉक इस लेवल को मतलब 400 के लेवल को जैसे ही क्रॉस करेगा, इस स्टॉक में यहाँ तक तेज़ी तो निश्चित ही देखने को मिलेगी। और देखिए इसका बाईबैक का भी आया है, ₹445 के आसपास इसका बाईबैक है। तो मैं कहूँगा कि अगर आप अभी इस स्टॉक को लेना चाहते हैं तो ले लीजिए, क्योंकि देखिए बहुत कम समय में स्टॉक बढ़िया मुनाफ़ा भी देगा। तो देखिए इस स्टॉक में कब लेना है, अगर स्टॉक 392 से अगर गिरावट दिखाता है, लगभग इतना आता है, तो भी आपको लेना है। आपको इस स्टॉक में क्या करना है, धीरे-धीरे बाय करना है और लंबे समय के लिए होल्ड करना है। स्टॉक यहाँ तक गया था, देखिए यहाँ तक गया था, यहाँ आपको ₹713 के आसपास स्टॉक गया था और वहाँ से धीरे-धीरे डाउन होकर के ₹392 के आसपास आ चुका है। मतलब कि 40 से 50% डाउन है। तो ये सबसे बढ़िया मौका हो सकता है, आप विप्रो कंपनी को मतलब विप्रो के स्टॉक को बाय करके चल सकते हैं। लेकिन देखिए कभी भी आपको बल्क में इन्वेस्ट नहीं करना है, धीरे-धीरे लेना है, लंबे समय तक खेलना है। देखिए लंबे समय तक आप खेलेंगे किसी भी स्टॉक में तो बढ़िया मुनाफ़ा कमाएँगे और सोचेंगे कि अभी बाय किया और अभी आप
बाई करके और कुछ दिन बाद एग्जिट हो गए स्टॉक से, तो निश्चित ही प्रॉफ़िट तो मिलेगा लेकिन बहुत कम मिलेगा। उससे आप संतुष्ट नहीं रहेंगे और इधर-उधर जाकर के बेकार के स्टॉक में फँस जाएँगे। लेकिन मेरा कहने का मतलब ये है कि अगर आपके पोर्टफ़ोलियो में 4-5 स्टॉक हैं, तो आप उन्हीं चारों 5 स्टॉक में बढ़िया से इन्वेस्ट कीजिए और हर गिरावट में खरीदिए। निश्चित ही आपको लंबे समय में बेहतरीन मुनाफ़ा देंगे। और ये तो स्टॉक आपको बिल्कुल लेना चाहिए, बहुत ही बेहतरीन स्टॉक है, इसमें आपको ज़रूर इन्वेस्ट करके चलना चाहिए।